टॉपिक लेते हैं प्रोबेबिलिटी। पहली बात, प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। ये प्रोबेबिलिटी होता है। दूसरी बात, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हम ऐसे डिनोट करते हैं, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of an event, इसको हम ये बोलते हैं। और अगर नहीं होगा कोई इवेंट तो इसको हम ई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस और नॉन अकरेंस का सम हमेशा ही 1 होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल लेकर के बात करें, हमने कहा ए कॉइन इज टॉस्ड, तो फाइंड प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट हेड अपीयर्स और सेकंड पार्ट हेड डज नॉट अपीयर। तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा? 1/2। क्यों? क्योंकि एक कॉइन है, फॉर 1 कॉइन टोटल आउटकम क्या होता है? टोटल आउटकम होता है हेड या टेल, यानी 2 टोटल आउटकम होते हैं। और उसने बोला हेड, तो फेवरेबल 1 हो गया, तो ऊपर फेवरेबल हो गया, नीचे टोटल हो गया। तो हेड आने की ये है, तो हेड नहीं आएगा तो क्या होगा? हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा। तो टेल के आने की फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल 2, तो वो भी 1/2 आ गया। अब दोनों का सम देखें, हेड के आने का और हेड के ना आने का, दोनों का सम क्या आ रहा है? 1/2 प्लस 1/2, यानी 1 आ गया आंसर मेरा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे एक और देखो, जैसे मान लीजिए हम ऐसा कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए गेम इज 0.37। तो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग गेम। तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितना है? 0.37। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग यानी नॉट विनिंग, ऐसे, विच इज़ 1 माइनस दिस, 1 माइनस 0.37। तो माइनस किया तो 10, ये 3 हो गया, 9 माइनस 3 6 हो गया, 0.63 मेरा आंसर आ गया। तो इसके बेसिस पे एग्ज़ाम्पल 5 है बुक में, उसको ट्राई कर लेना। एग्ज़ाम्पल 6 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव, मतलब फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे, और सेकंड पार्ट में उसने बोला है सेम बर्थडे। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले मैं ये निकाल लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे। सेम बर्थडे मतलब टोटल, पहले तो टोटल कितना है?
टोटल आउटकम की अगर हम बात करेंगे तो 365 में से कोई भी एक दिन यानी टोटल 365 है हमारे पास। अब फेवरेबल के लिए कोई भी एक दिन 365 में से कोई भी एक दिन हमने ले लिया। जिस दिन मान लीजिए सपोज़ हमने बोला 1 जनवरी, अगर सविता का बर्थडे 1 जनवरी को है तो दूसरा हमीदा हमीदा के लिए भी सेम डे होगा। ठीक है, तो दोनों के लिए सेम डे। तो यानी फेवरेबल मेरा क्या हो गया, फेवरेबल मेरा कोई भी एक दिन हो गया, कोई भी एक दिन 365 में से एक दिन। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले सेकंड पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे। तो ये हो जाएगा 1 फेवरेबल हो गया, टोटल हो गया 365, 1/365। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम बोलेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 1/365। यानी एलसीएम लिया तो 365 - 1/365, तो इट कम्स आउट 364/365। बस यही मेरा आंसर आ गया इसमें। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 15.1, तो इसमें ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.05। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई आपको निकालना है। तो सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई यानी ऐसे भी कह सकते हैं, दैट विल बी 1 - PE। बस वैल्यू डाल लो, 1 - 0.05, तो आंसर विल बी 0.95। ये मेरा आंसर आ गया। और क्वेश्चन नंबर जैसे 7 है, इसको आप ट्राई करो। इसके बाद आ जाओ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है, ऐसा इवेंट जिसके होने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, यानी द इवेंट विच ऑलवेज अकर is called sure event। और इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी इज़ 1। जैसे एग्जांपल है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट। तो ये क्या है, श्योर इवेंट है कि सूरज ईस्ट से ही उगेगा। तो इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी बोलेंगे दैट विल बी 1 ऑलवेज। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल देखो, ए डाई इज थ्रोन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a number less than 7। अब डाइस में टोटल आउटकम क्या होता है, टोटल आउटकम होता है 1 2 3 4
5 6, यानी 6 आउटकम होते हैं। तो लेस देन 7, तो सारे ही 6 से कम है, 7 से कम है। तो फेवरेबल कितने हो गए? फेवरेबल ये सारे हो गए 1 2 3 4 5 6, सारे फेवरेबल हो गए, यानी 6 फेवरेबल हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/6, यानी 1। तो यानी जो भी लेस देन 7 बोलेगा तो श्योर इवेंट है कि हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि सारे के सारे नंबर 6 से कम ही होते हैं। ठीक है। फिर इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ही 0 होगी। इसके बाद होता है इक्वली लाइकली इवेंट्स, यानी ऐसे इवेंट्स जिनके होने के चांसेस बराबर है। ठीक है। द इवेंट्स whose chances of occurrence is same, उनको हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल कहें, ए कॉइन इज टॉस्ड, तो चांसेस ऑफ हेड एंड टेल is chances of occurrence of head and tail is same। हेड आए या टेल आए तो उसके चांसेस बराबर होते हैं। क्या? अभी हमने प्रोबेबिलिटी बताई 1/2 1/2। अच्छा, इसके अलावा जितने भी इवेंट्स होंगे, जैसे एग्जांपल देखो, सपोज मैं कहता हूँ ए डाई इज थ्रोन। ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of first part, number 1, second part, number 2, third part, 3, नंबर भी नहीं लिखते, सिर्फ ये लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या होगा? 1 के आने के लिए फेवरेबल 1 है, यानी 1 फेवरेबल है, टोटल 6। फर्स्ट पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हुई? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बोले तो 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बोले तो 2 आने के लिए फेवरेबल फिर 1 है, एक ही इवेंट है 2, फेवरेबल 1, टोटल 6। फिर 3 आने के लिए फेवरेबल क्या है? फिर से 1, टोटल 6। फिर 4 आने के लिए फेवरेबल फिर 1, टोटल 6, क्योंकि मेरे पास जो आउटकम है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 1 मेरा कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, तो इसलिए फेवरेबल 1 है। 2 कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। 3 भी एक बार आ रहा है, 4 भी। तो सारे ये जो नंबर हैं एक एक बार ही आ रहे हैं, तो इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटी सबकी 1/6 ही होगी। ऐसे ही E5, ये भी मेरा 1/6 आएगा। ऐसे ही E6 अगर हम बोलेंगे तो ये भी मेरा 1/6 ही होगा। तो जितने भी इवेंट हैं इक्वली लाइकली, जितने भी इवेंट है ये भी क्या है? सारे इक्वली लाइकली हैं, क्योंकि सबके आने की प्रोबेबिलिटी आप देखो सेम आ रही है। ठीक है। तो जितने भी इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम अगर हम करेंगे तो ये 6/6 1 आएगा।
ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जैसे कि एक्सरसाइज 15.1 में हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड नॉट ई, यानी ऐसे कह रहा है इवेंट के होने के और ना होने का सम। तो इसका फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो इनका सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। फिर सेकंड पार्ट ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। अब जो नहीं हो सकता वो क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। फिर इसी में आगे कह रहा है सच इवेंट इज़ कॉल्ड, तो सच इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इज़ कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट यही बोलते हैं ऐसे इवेंट को। इसके बाद फिर कह रहा है थर्ड पार्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज़ सर्टेन टू हैपन, यानी श्योर इवेंट हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट, सर्टेन टू हैपन, ऐसा इवेंट विच इज़ सर्टेन टू हैपन, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट, श्योर इवेंट बोलते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ पार्ट ये कह रहा है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, यानी जैसे हमने ऊपर बोला जितने भी पॉसिबल थे इवेंट्स उन सब का सम हमेशा क्या होता है, 1। तो वो ये पूछ रहा है सम ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स, तो वो क्या होता है हमेशा, उनका सम हमेशा ही 1 होगा। फिर कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू, तो किसी भी प्रोबेबिलिटी का इवेंट, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा ही 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, ये भी आप याद रख लेना। कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी और कभी भी प्रोबेबिलिटी जो है 1 से ज़्यादा नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आप ट्राई करो। अब देखो हम बात कर रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है ए डाई इज थ्रोन, फाइंड probability of getting first part number greater than 4, second part prime number, third part number multiple of 2 and 3, और फोर्थ पार्ट नंबर ऑन डाइस इज़ 4 और मोर। तो सबसे पहले टोटल आउटकम लिख दिया, तो टोटल आउटकम क्या होगा, टोटल आउटकम तो हमारा 6 हो गया। फर्स्ट पार्ट के लिए फेवरेबल क्या है, नंबर 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा क्या होगा, 5 और 6, यानी 2 फेवरेबल हुआ। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/6 यानी 1/3, ये मेरा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट के लिए आप ये देखो प्राइम नंबर, तो फेवरेबल क्या है, ये हो गया 2, 3 और 5, यानी 3 आउटकम फेवरेबल है, 1 2 3,
और तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6 यानी 1/2 हो गया। फिर थर्ड पार्ट कह रहा है नंबर जो होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 2 भी होना चाहिए और 3 भी, यानी 2 का मल्टीपल भी हो और 3 का भी मल्टीपल हो, यानी ऐसा नंबर चाहिए जो कि मल्टीपल ऑफ बोथ हो, बोथ 2 एंड 3। तो बोथ का मतलब 2 और 3 का एलसीएम ले लो। तो क्या आया 2 इंटू 3 यानी 6, यानी ऐसा नंबर जो 6 का मल्टीपल है। तो 6 का मल्टीपल तो एक ही होता है, तो उसके लिए फेवरेबल क्या आएगा 6, यानी एक आउटकम फेवरेबल बस ये वाला। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी विल बी 1/6। फिर नंबर 4 और मोर, 4 और मोर का मतलब क्या हो गया, मतलब 4 भी हो सकता है और उससे बड़ा भी, 4 5 6 फेवरेबल 3 आउटकम हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 3/6 यानी 1/2 आंसर आ गया। क्लियर है। अब हम टोटल आउटकम, इसको नोट लिख लो पहले, नोट टोटल आउटकम फॉर 2 डाइस कितना होगा 6 की पावर 2 यानी 36, और टोटल आउटकम फॉर 3 डाइस अगर 3 है तो 6 की पावर 3 यानी 216 हो जाएगा। ठीक है, एक बात। दो, तीसरा टोटल आउटकम फॉर 1 कॉइन कितना होता है 2 होता है, और टोटल आउटकम फॉर 2 कॉइन कितना होगा 2 की पावर 2 यानी 4। तो क्या क्या होगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। मतलब पहले हेड हेड लिखा, फिर सेकंड वाले को टेल लिख लिया, फिर इंटरचेंज कर लिया, यानी पहला टेल दूसरा हेड, फिर टेल टेल। ठीक, फिर पांचवा टोटल आउटकम फॉर 3 क्वाइन, तो 2 की पावर 3 यानी 8। अब क्या है सबसे पहले लिखो हेड हेड हेड, फिर पहले वाले को आप टेल कर दो, बाकी 2 हेड। अब टेल की पोजीशन सेकंड नंबर पे ले आओ, पहला हेड दूसरा टेल हो गया। अब टेल को आप थर्ड पोजीशन पे ले जाओ, हेड फिर टेल, फिर 2 टेल कर दो और 1 हेड। अब ये जो हेड है इसको आप सेकंड पोजीशन पे ले आओ, टेल हेड टेल। अब इस हेड को आप फर्स्ट पोजीशन पे ले आओ, ऐसे हो गया। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सारे टेल हो गए। तो अब काउंट कर लो 8 हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आउटकम हो गए। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन देख लो। तो पहला क्वेश्चन, ए पेयर ऑफ die is thrown, find probability of first part doublet, second part number sum of numbers greater than 10, third part sum of numbers is 7। तो सबसे पहले टोटल आउटकम, क्योंकि पेयर है तो टोटल आउटकम क्या होगा 6 की पावर 2 यानी 36 होगा। तो फर्स्ट पार्ट
फेवरेबल डबलेट। अब डबलेट क्या होता है? सेम सेम नंबर, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, ये हो गया सेम नंबर। तो फेवरेबल कितने हो गए? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 फेवरेबल हो गए। तो प्रॉबिलिटी क्या होगी? 6/36, यानी 1/6 हो गई। ठीक है। फिर सेकंड पार्ट है, नंबर जो होगा ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, सम। तो ग्रेटर देन 10 यानी सम क्या हो सकता है? सम हो सकता है 11 और मैक्सिमम सम 12 हो सकता है, क्योंकि किसी डाइस पे, जैसे पहली डाइस पे 6 आया और ये दूसरी डाइस पे भी 6 आया, तो मैक्सिमम एक डाइस पे 6 आ सकता है नंबर, तो दूसरे पे भी मैक्सिमम 6 आ सकता है, तो दोनों का सम मैक्सिमम 12 हो सकता है। तो सम 11 कब होगा? तो 11 के लिए हम बोलें 6 पहले पे 6 आया, दूसरे पे 5, यानी पहली डाइस पे जब हमने पहली डाइस थ्रो करी उस पर 6 आया, दूसरी डाइस थ्रो करी तो उसमें 5 आया, दोनों का सम मिला के 11 हो गया। तब इसको पलट दो, 5 6। अब ये ध्यान रखना 6 से ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि नंबर मैक्सिमम 6 होता है। फिर सम 12, 12 के लिए क्या होगा? 6 और 6, तो फेवरेबल कितना हो गया? 3। फेवरेबल आउटकम 3 हो गया। प्रॉबिलिटी क्या होगी? 3/36, यानी 1/12 मेरा आंसर आ गया। फिर थर्ड पार्ट कह रहा है सम जो है 7 होना चाहिए। तो 7 यानी क्या हो सकता है कि पहले 1 आया, फिर दूसरे पे 6 आया, फिर उल्टा भी हो सकता है, पहले पे 6 आया दूसरे पे 1, या फिर पहले पे 2 आया फिर 5 आया, या फिर पहले पे 5 आया दूसरे पे 2 आया, या फिर पहले पे 3 आया फिर 4 आया, या फिर 4 आया 3 आया, लाइक दिस। तो काउंट कर लो कितने, 1 2 3 4 5 6। तो प्रॉबिलिटी क्या होगी? 6 फेवरेबल, टोटल 36, तो 1/6 हो गया। बस ख़त्म। अब इसी में मैं आपसे क्वेश्चन ये अलग से लिख रहा हूँ। क्या क्वेश्चन ये है? ए, या तो ऐसे भी बोल सकता है, 2 dice are thrown simultaneously. ठीक है। फाइंड probability of फर्स्ट पार्ट, doublet of odd number। सेकंड पार्ट बोल दिया मल्टीपल ऑफ 5 on 1 dice, on exactly 1 dice। और थर्ड पार्ट बोल दिया डिफरेंट नंबर on each dice। और एक फोर्थ पार्ट ले लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 5 on at least 1 die। तो सबसे पहले आप ये देखो, हमने बोला 2 dice are thrown, तो टोटल आउटकम मेरा क्या हो गया? टोटल आउटकम हो गया 36। फर्स्ट पार्ट डबलेट ऑफ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर यानी दोनों पे सेम 1 1, दोनों पे ऑड होना चाहिए, 3 3 और 5 5। तो फेवरेबल कितना हो गया? फेवरेबल हो गया 3
तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3/36 यानी 1/12 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट है मल्टीपल ऑफ 5 ऑन एग्जैक्टली 1 डाइस, मतलब किसी भी एक डाइस पे मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। जैसे आगे वाली पे 5 है, पीछे कुछ भी हो सकता है, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-6। 5-5 नहीं ले रहे क्योंकि उसने बोला एग्जैक्टली 1 पे, एग्जैक्टली एक पे होना चाहिए। यहाँ पर तो दोनों पे है तो इसको नहीं लेंगे। उसने बोला ऑन एग्जैक्टली 1 डाइस, तो 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 और 5-6। अब इसका उल्टा भी हो सकता है क्या, 1-5, 2-5, 3-5, 4-5 और 6-5, ये भी हो सकता है। तो फेवरेबल कितने हो गए, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 और 5 10, तो 10 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 10/36, तो 2 से काट लो, 5/18 मेरा आंसर आ गया। फिर थर्ड पार्ट कह रहा है डिफरेंट नंबर ऑन बोथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट नंबर। अब डिफरेंट नंबर का मतलब क्या हुआ, दोनों पे डिफरेंट होना चाहिए। तो अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 1 माइनस डबलेट। डबलेट क्या होता है, दोनों पे सेम नंबर, तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/6, अभी हमने ऊपर निकाली। डबलेट की प्रोबेबिलिटी ये हमने निकाली 1/6, तो डिफरेंट नंबर के लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/6, तो दैट इज़ 5/6। आई होप आपको क्लियर होगा ये पॉइंट, क्योंकि डिफरेंट अगर देखोगे, देखो हमने क्या बोला टोटल कितने होते हैं, इसको ऐसे समझो, टोटल हमने बोला 36 होते हैं, तो डबलेट यानी सेम नंबर कितने होते हैं, सेम नंबर के लिए 6 फेवरेबल होते हैं। तो डिफरेंट नंबर हो सब पे, वो कितने होंगे 36 में से 6 माइनस कर लो 30 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 30/36, ऐसे भी कर सकते हैं मतलब मेरा कहने का, तो 5/6 हो गया, वो यही आ गया। ठीक, और फोर्थ है मल्टीपल ऑफ 5 ऑन एटलीस्ट 1। अब इसने बोल दिया एटलीस्ट 1, तो इसका मतलब फेवरेबल क्या होगा 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, अब इसमें 5-5 भी आ जाएगा, 5-6। अब इसका उल्टा करो 1-5, 2-5, 3-5, 4-5, 5-5 का उल्टा नहीं होगा क्योंकि सेम ही आएगा, और 6-5, तो कितने हो गए फेवरेबल, काउंट करेंगे तो 11 केस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी विल बी 11/36, ख़त्म।